हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 8, द बियर स्टोरी। एक बार बड़े जंगल की सीमा पर बने एक पुराने जमींदार के मकान में एक स्त्री रहती थी। इस स्त्री के पास एक पालतू भालू था जिसे वह बहुत पसंद करती थी। यह भालू उसे जंगल में भूख से अधमरी हालत में मिला था और वह इतना छोटा और निसहाय था कि उस स्त्री और बूढ़ी बावर्चिन ने बोतल से दूध पिलाकर पालना पड़ा था। यह कई वर्ष पहले की बात है और यह भालू बड़ा हो गया, इतना बड़ा और शक्तिशाली कि यह किसी गाय को मारकर उसे अपने 2 पंजे में उठाकर ले जा सकता था यदि वह चाहता तो, परंतु वह ऐसा नहीं चाहता था। यह बहुत ही स्नेही भालू था जो किसी आदमी या जानवर को हानि पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था। यह अपने बाड़े से बाहर बैठ जाता और नज़दीक के खेतों में चरते पशुओं की तरफ अपनी छोटी तेज आँखों से बड़े मैत्रीपूर्ण तरीके से देखता रहता। अस्तबल के 3 पहाड़ी झबरू घोड़े उस भालू को अच्छी तरह जानते थे और जब वह अपनी मालकिन के साथ बाड़े में घुस जाता तो वे इसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। बच्चे उसकी पीठ पर सवारी किया करते थे और कई दफ़ा उसके बाड़े में उसके पंजों के बीच सोए मिलते थे। 3 कुत्ते उसके साथ सभी प्रकार के खेल खेलना चाहते थे। उसके कान खींचते, उसकी पूंछ को खींचते, उसे हर तरीके से खिजाते और तंग करते रहते थे, लेकिन वह इन सब बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसने कभी मांस नहीं चखा था। वह वही भोजन करता था जो उस कुत्ते खाते थे और अक्सर उन्हीं की प्लेटों में खाता था। वही रोटियां, दलिया, आलू, बंद गोभी, सलजम आदि। उसकी भूख, उसकी जो खुराक थी वो अच्छी खासी थी, परंतु उसकी मित्र जो बावर्चिन यह ध्यान रखती थी कि उसे भरपेट मिले। भालू यदि मौका मिले तो शाकाहारी भी हो जाते हैं। फलों को वे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। पतझड़ के मौसम में वह आंगन में बैठ जाता और ललचाई आँखों से बाग में पकते हुए सेबों को देखता और अपनी जवानी के दिनों में वह कई बार अपने आप को उन सेबों के पेड़ों पर चढ़ने से न रोक पाता था, परंतु सारे फल खाता था। वो बहुत सारे फल खाता था। भालू अपनी हरकतों से बेढंगे और सुस्त प्रतीत होते हैं, लेकिन किसी भालू को सेब के पेड़ पर चढ़ने के लिए ललकारो तो इस खेल में किसी भी स्कूली लड़के को आसानी से हरा देगा। अब वह समझ गया है कि यह कानून के विपरीत था, पर वह अपनी छोटी आंखें हमेशा ज़मीन पर गिरने वाले सेबों पर जमाए रहता था। मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में भी कुछ दिक्कतें रही थी। उसको इस बात के लिए पूरे 2 दिनों तक अपनी खून बहती नाक के साथ जंजीर से बांधकर दंड दिया गया था और फिर उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसके अलावा उसे पहले कभी जंजीर से नहीं बांधा गया सिवाय रात के, और ऐसा करना सही भी है क्योंकि कुत्तों की तरह एक भालू का बदमिजाज हो जाना उचित है अगर उसे बांधकर रखा जाए, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसे प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक संडे को भी जंजीर से बांधा जाता था। वह उसकी मालकिन अपनी विवाहित बहन के पास दोपहर का समय बिताने एक घने जंगल के अंदर से 1 घंटा चलकर जाती थी, जो पर्वतीय झील के उस पार बने एकांत घर में रहती थी।
यह उसके लिए भी सही नहीं माना जा सकता था कि वो लुभावने जंगल में घूमे। सावधानी बरतना बेहतर था। वह एक बुरा नाविक था और एक बार अचानक आए हवा के झोंके से वह इतना डर गया कि उसे नौका को असंतुलित कर दिया और उसे तथा उसकी मालकिन को तैर कर तट तक आना पड़ा। अब वह अच्छी तरह जानता था कि रविवार को उसकी मालकिन उसे जंजीर से बांधने, उसके सिर पर मैत्रीपूर्ण थपकी देने और वापस लौटने पर सेब देने का वादा करने का क्या मतलब था। यदि वह उसकी अनुपस्थिति में अच्छा बर्ताव करता है तो एक समझदार कुत्ते की तरह, जब उसकी मालकिन उसे बताती कि वह उसके साथ सैर पर नहीं आ सकता, एक दिन रविवार को जब उस महिला ने हमेशा की तरह उसे जंजीर से बांध दिया और जंगल में लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था, तो उसे लगा कि उसके पीछे घुमावदार पगडंडी पर उसे एक पेड़ की शाखा टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ी हो। उसने पीछे देखा और यह देखकर डर गई कि भालू तेज़ गति से ठीक उसके पीछे आ रहा था। भालू धीरे चलने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु यदि वे पीछा करते चले तो तेज चाल वाले घोड़े को भी पछाड़ सकते हैं। 1 मिनट में ही वह उसके पास पहुंचा, हांफते और सू सू करते हुए। उसने कुत्तों की तरह अपनी पिछली एड़ियों पर अपने आप को खड़ा कर लिया। महिला बहुत गुस्से में थी। वह पहले ही दोपहर के भोजन के लिए देरी से थी। उसे घर ले जाने का उसके पास कोई समय न था। वह उसे अपने साथ भी नहीं आने देना चाहती थी। उसके अतिरिक्त उसका इस प्रकार से उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना शरारत से भरा भी था। उसने उसे छतरी से डराते हुए अपनी सर्वाधिक तीखी आवाज़ में वापस घर चले जाने को कहा। वह एक पल रुका और उसकी तरफ चालाकी भरी नज़रों से देखा, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था और उसने उसे सूंघना जारी रखा। जब महिला ने देखा कि उसने अपने नए गले के पट्टे को भी खो दिया है, वह और भी अधिक गुस्से में हो गई तथा फिर उसने अपने छाते को उसकी नाक पर इतने ज़ोर से मारा कि इसके 2 टुकड़े हो गए। वह दोबारा रुक गया, अपना सिर हिलाया और कई बार अपना मुंह खोला, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। फिर वह वापस मुड़ा और जिस रास्ते से आया था उसी की ओर तेज़ी से खिसक गया, और जब तक वह आँखों से ओझल न हो गई तब तक वह बीच बीच में रुककर उस महिला की ओर देखता रहा। जब महिला शाम को वापस घर आई, भालू बाड़े के बाहर अपने नियम स्थान पर बैठा अपने आप में बहुत दुखी लग रहा था। महिला अब भी गुस्से में थी। वह उसके पास गई और उसे कठोरता से डांटना शुरू कर दिया और कहा कि उसे और 2 दिन के लिए जंजीर से बांध कर रखना पड़ेगा। बूढ़ी बावर्चीन, जो भालू से बहुत प्यार करती थी, जैसे कि वह उसका पुत्र हो, रसोई से गुस्से में तेजी से बाहर आई। तुम उसे किस बात के लिए डांट रही हो श्रीमती जी? बावर्चीन ने कहा। वह पूरे दिन सोने की तरह खरा अनुशासित रहा है। भगवान भला करे इसका। वह यहाँ एक जगह अपने कुल्लों पर फरिश्तों की तरह चुपचाप बैठा रहा है और पूरे समय आपके वापस आने के इंतज़ार में दरवाजे की तरफ देखता रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।